फाउंडेशन जो है एक एनजीओ टाइप की संस्था है, और उसका एक HMIS है जिसको हम लोग केयर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वो हम लोगों ने दिया है इनको करने के लिए पायलट बेसिस पर रामगढ़ पर। बाकी जितने भी राज्य के अन्य 23 जो जिला अस्पताल हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पे हमारा CDEC का इशुल्क HMIS चल रहा है। पहले नेक्स्ट का चलता था, नेक्स्ट का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, तो हम लोगों ने नॉमिनेशन पे CDEC को दिया है। BSNL को हम लोगों ने नॉमिनेशन पे दिया है कि जितने भी हेल्थ फैसिलिटी हैं गवर्नमेंट साइड में, वो आपको हेल्थ सब सेंटर से लेके मेडिकल कॉलेज तक सब सारे हेल्थ फैसिलिटी को में इंटरनेट लीग लाइन बिछाना, सारा फैसिलिटी को वाईफाई इनेबल्ड करना, एक काम BSNL को दिया। आपके जिला में भी BSNL को दिया इंटरनेट का काम वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ CDEC नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे केयर वाले लोग काम कर रहे हैं, केयर HMIS कर रहा है। अब क्या है कि अब जब हम लोग मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल डिस्ट्रिक्ट मतलब है कि कोई भी पेशेंट अगर किसी भी प्राइवेट फैसिलिटी में, किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटी में इन करता है, तो बस समझिए कि अपना एक मोबाइल फ़ोन लेके इन करें, सारा ट्रीटमेंट उसका पेपरलेस हो, नो पेपर। पहले क्या होता था कि हम लोग OPD रजिस्ट्रेशन में लाइन लगे हुए हैं, तो लंबा सा क्यू है, उसका काउंटर पे जाइए, नाम, पिताजी का नाम, उम्र, पता, क्या बीमारी है, वो सब नोट कराना पड़ता था। और उसके बाद वो पुर्जा काट के आपको देता था, फिर आप जाइए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब के चैम्बर में बाहर इंतज़ार कीजिए, उनके यहाँ भी पेशेंट का क्यू लगा हुआ, आपकी जब बारी आएगी तब जाइए, तो डॉक्टर उसमें अपना किसी समय आपका सजेशंस लिखेंगे कि भाई ये मेडिसिन ले लो, ये टेस्ट करा लो, ये करा लो। उसका टेस्ट है तो अब लैब में जाइए, अगर मेडिसिन लिखा है तो फार्मेसी में। एक पूरा जो साइकिल था, या आपको बोला कि नहीं आपको एडमिट होना पड़ेगा तो IPD में जाइए, तो सारा टेस्ट से लेके प्रिस्क्रिप्शन से लेके सारा पेपर है। मतलब एक पेशेंट अगर हॉस्पिटल में घुसा और संजोग से वो एडमिट हो गया, फिर डिस्चार्ज जब हुआ तो उसके झोला में पूरा सारा प्रिस्क्रिप्शन, एक्सरे रिपोर्ट, MRI रिपोर्ट, सारा वो पूरा इतना बेचारे को कैरी करना पड़ा। अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब सरकार ने कहा कि नहीं, अब हम ये सब कुछ नहीं करना है, हमको अब आधार नंबर से ट्रीटमेंट करना। आधार नंबर क्या है? जैसे आधार 12 अंकों का एक यूनिक ID है, उसी तरह से आभा जो है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बोलते हैं शॉर्ट में, फुल में। शॉर्ट में आभा बोलते हैं, फुल में हम लोग आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बोलते हैं। एक 14 डिजिट का नंबर है जो आधार नंबर का उपयोग करके बनता है। तो जिस तरह से आधार यूनिक है, उस तरह से हर एक भारतीय नागरिक का एक यूनिक नंबर है आभा नंबर। तो पहला काम है कि आभा आप बना लिए। अब आभा जब बना लिए तो आप जैसे भी सेंटर किसी भी हॉस्पिटल के फैसिलिटी में जाएंगे तो वहाँ पे स्कैन एंड शेयर है। स्कैन एंड शेयर क्या है कि QR कोड लगा हुआ आपको उसके लिए अपने फ़ोन में, स्मार्टफोन आजकल सबके पास है, 5,000 से लेके लाखों रुपया तक का स्मार्टफोन आता है। डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से जाके आभा ऐप। उसके बाद आप आभा ऐप खोल के QR कोड का स्कैन करेंगे तो चूँकि आभा बना हुआ आधार से, तो आधार में जितना भी डेटा है सब आपको फेच कर लेता है आभा पर। उसमें आपका नाम आ जाएगा, उम्र आ जाएगा, पता आ जाएगा, पति पिता का नाम आ जाएगा, सारा आ जाएगा। वो भरने की आवश्यकता नहीं। आप स्कैन करके आप चले जाइए काउंटर पे, वो आपसे कल पूछेगा किससे दिखाना है, डॉक्टर का नाम बोलेंगे तो एंट्री कर देगा, उसका वहीं सबमिट करेगा, तो आपको फिर एक टोकन नंबर जनरेट होगा। वो टोकन नंबर लेके आपको डॉक्टर साहब के पास जाना है। जैसे यहाँ देखिएगा टोकन डिस्प्ले सिस्टम लगा हुआ है रामनगर में, तो आप वहाँ अपनी बारी का इंतजार कीजिए, टोकन नंबर का इंतजार कीजिए। जैसे टोकन नंबर आया तो डॉक्टर साहब आपको उनके सिस्टम में ऑलरेडी आपका प्रिस्क्रिप्शन जो है पहुँचा हुआ है। अब डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे रामगढ़ में ना AI सब्सक्राइब है, जैसे अभी हमने दिखाया था। तो डॉक्टर्स को भी फैसिलिटी है ना जी हाँ, कि डॉक्टर्स को अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप पेशेंट है, बोलेगा मैडम क्या नाम है, तो ये नाम है, क्या प्रॉब्लम है, तो सर 10 दिनों से बुखार है, बदन दर्द है, सुस्ती लग रहा है। तो आप जो बोल रहे हैं और पूछ रहा है, वो सब जो है उस AI सब्सक्राइब उसको कैप्चर कर रहा है। और जब जैसी बातचीत खत्म होगा आपका डॉक्टर का, तो वो सारा वो सबमिट करेंगे, तो सारा आपका जो बातचीत है वो डेटा के फॉर्म में वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा।
मतलब जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर लोग करते थे ना, पूछ के बीपी यूपी जो नापते थे वो सब सारा उसमें आ जाएगा। उसके बाद वो मेडिसिन जो है आपका वो प्रिस्क्राइब कर देंगे, तो उसका जो सबमिट करेंगे तो आपके फ़ोन में एक SMS अलर्ट आएगा। SMS में आप डाउनलोड कर सकते, लिंक रहता है, लिंक को खोलिएगा, डाउनलोड कीजिएगा तो आपका ई प्रिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा। अब उसके बाद है कि वो डॉक्टर साहब ने आपको अगर मेडिसिन किया है तो फार्मेसी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर आपको कुछ टेस्ट लिखा है तो लैब को ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगर आपको बोला नहीं आपको भर्ती होना होगा तो IPD को ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आप IPD में जाएंगे तो जैसे सिस्टर ने भी वहाँ डेमो दिया था, सारा आपका टोकन नंबर से हम लोग करवा रहे हैं, उसको टोकन नंबर बताएंगे तो आपका आ जाएगा, फिर एडमिट हो जाएंगे। तो ये यानी कहने पूरा जो कंप्लीट साइकिल है पेशेंट का हॉस्पिटल में वो सारा पेपरलेस है, और पेपरलेस करना है। रामगढ़ ने करीब करीब 90% कर लिया है। रामगढ़ में जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग PPT देख लेते हैं। PPT दिखाइए पहले, ये सब हटाओ जल्दी। का रामगढ़ जिला का जो पॉपुलेशन है 9,49,443, आपका 51.4% बनना है। हम लोगों ने विभाग से एक डायरेक्शन इशू किया है ACS सर के हस्ताक्षर से, सभी को मिला होगा, आपके यहाँ भी आया ही होगा, कि जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं भारत सरकार के, चाहे NCD का हो या RI का हो, उसके बाद मैटरनल हेल्थ का हो, चाइल्ड हेल्थ का हो, सब में जो स्क्रीनिंग होता है वहाँ पे आभा बनाना मैंडेटरी है। ये बताइए कि NCD सेल के प्रभारी कौन है यहाँ पे? NCD सेल में अब इसमें क्या करना है कि जैसे हमने गुमला में देखा था, आपके यहाँ नहीं। एक तो दूसरा है कि आप यहाँ पे जहाँ जहाँ OPD चलता है वहाँ पे NCD का एक काउंटर बना देता है। इससे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं ना, डॉक्टर के पहले एक नर्स होती है जो आपका वेट लेगी, हाइट लेगी, BP लेगी, देती है ना। गुमला ऐसे हॉस्पिटल में काम किया है, वहाँ क्या होता है, आप भी एक डेडिकेटेड काउंटर OPD जहाँ आपका चलता है उसके सामने लगा दीजिए और उनको डायरेक्ट कर दीजिए डॉक्टर साहब को जो भी OPD में बैठते हैं कि वो सारा वो मेजरमेंट उसका ले लें, BP, हाइट, वेट जो भी है। और साथ ही साथ वहाँ पे पूछना है कि आपका आभा नंबर है कि नहीं। बहुत सारा होगा तो आभा नंबर, तो आभा नंबर नहीं है तो आभा नंबर वहाँ बना लेना है। हाँ, एकदम मैंडेटरी करना है। जो भी आए स्क्रीनिंग में उससे पूछ लेना है, आभा है तो ठीक है, नहीं है तो उसको बना देना है। तो ये आपको करना होगा। हमको लगता है कहाँ पे करना होगा, या तो जहाँ पेशेंट आए वहीं जहाँ रजिस्ट्रेशन NCD का जहाँ स्क्रीनिंग करते हैं वही ना आप कीजिएगा। तो NCD सेल का ये ड्यूटी है आज से कि जितना भी NCD का स्क्रीनिंग होगा डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में या रेफरल हॉस्पिटल में या PSC में, सब में आभा बनाना मैंडेटरी है। विदाउट आभा एक भी NCD स्क्रीनिंग नहीं होगा। अगर उसको BP भी नापना है तो पहले पूछना है कि आभा है कि नहीं। आभा नहीं है तो आभा तुरंत बना देना। आभा कैसे बने, क्या बने, इसका सारा ट्रेनिंग आप लोग को मिला ही होगा। अगर नहीं आपका स्टाफ है तो 2-4 जो पेज CHO है या 2-4 पेज सहिया है उसको रख दीजिए। सहिया हेल्प डेस्क जो है जैसे DH में है, उसी तरह से हर एक CSC में भी सहिया हेल्प डेस्क होना चाहिए। रेफरल हॉस्पिटल है तो वहाँ भी सहिया हेल्प डेस्क होना चाहिए। जो भी पेशेंट आएगा उससे पूछा जाएगा कि आवा है कि नहीं। आवा नहीं है तो अपना बनाएगा, उसके बाद फिर आपका स्क्रीनिंग करेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा है RI, जो हम लोग रूटीन इम्यूनाइजेशन करते हैं। RI के कौन है मॉडल यहाँ जिला में? अच्छा, तो लेटर में ना डिस्ट्रिक्ट उसका गाइडलाइंस दिया हुआ है, तो आप उस हिसाब से चाहे जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन हो या CSC में वैक्सीनेशन हो या इवन की जो आम में वैक्सीनेशन हो, वो सारा वैक्सीनेशन में इस पोर्टल का यूज करके, यून पोर्टल तो सबके पास है, डाउनलोड किया, यून पोर्टल का यूज करके आपको आभा बनाना है। जैसे NCD पोर्टल, उसके लिए अलग से नहीं है, आपको आभा जो बनाएंगे तो NCD पोर्टल का यूज करके बनाएंगे। पोर्टल में कैसे आभा बनता है वो स्टेप्स उस लेटर में दिया हुआ है। अगर नहीं मिला है तो काइंडली उसको फोटो कॉपी करा के, अभी किसी को बोलिए ना, किसी को बोलो कि सारा 50-60 कॉपी ऐड करेगी, ऐप के माध्यम से सर्वे करेगी। तो पहला ये पूछेगी कि आभा है कि नहीं। आभा नहीं है तो सही ऐप में प्रोविजन है कि आभा बनाने का, जैसे ही आधार नंबर लेगा शायद आभा बन जाएगा, तो उसमें भी मैंडेटरी है।
तो जो डीपीसी सहिया कौन है यहाँ पे? आप ही हैं। तो डीपीसी सहिया का आपकी ड्यूटी है कि आपको हर एक सहिया से सहिया साथी की मीटिंग कर लीजिए और उनको डायरेक्शन दीजिए कि आप कोई भी सर्वे रामगढ़ जिला में होगा उसमें सर्वे में आधार नंबर बनाना मैंडेटरी है। वो हमारे सेक्रेटरी साहब ने मैंडेटरी कर दिया पूरे राज्य की। आप चिट्ठी आ रही है, पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंडेटरी है कि बनाना ही बनाना है। तो कोई भी स्क्रीनिंग करेंगे तो उसमें आवाज बनाएंगे। इस तरह से जितना भी प्रोग्राम से हमने किया है मैंडेटरी, अगर उसमें करें मैंडेटरी आप लोग करेंगे तो 61% आपका 80-90% हो जाएगा। देखिएगा 2 महीने के अंदर।